मूवी की शुरुआत में हमें दो प्रीस्ट को एक 15 साल की लड़की हैना ग्रेस पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है। हैना के शरीर में एक पावरफुल डीमन ने कब्जा किया था और कई बार एक्सॉर्सिज्म और रिचुअल परफॉर्म करने पर भी वो डीमन उस लड़की के शरीर को नहीं छोड़ रहा था। एक्सॉर्सिज्म के वक्त वो एक प्रीस्ट को हवा में लटकाकर मार डालती है और जब वो दूसरे प्रीस्ट को भी मारने लगती है तो उसके पिता अपनी बेटी के ठीक होने के कम चांसेस को देखकर और प्रीस्ट को बचाने के लिए उसे ही जान से मार डालते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 3 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हम मेगन नाम की लड़की को देखते हैं जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी थी। जब मेगन पुलिस ऑफिसर थी तो उसके सामने ही एक क्रिमिनल ने उसके साथी को गोली से मार डाला था और वो कुछ नहीं कर पाई थी, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चले गई थी और ड्रग एडिक्टेड हो गई थी, जिस कारण उसे अपनी पुलिस की जॉब भी छोड़नी पड़ी थी और उसके बॉयफ्रेंड एंड्रू के साथ भी उसके रिलेशन खराब हो गए थे और अब वक्त के साथ उसने दोस्तों की हेल्प से ड्रग्स लेना छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट सीन में मेगन बॉस्टन मेट्रो हॉस्पिटल जाती है, जहां उसकी फ्रेंड एज अ नर्स काम करती थी और उसने मेगन के लिए हॉस्पिटल में एक न्यू जॉब देखी थी। और जब मेगन हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका काम मॉर्ग में है और वो भी नाइट शिफ्ट में। मेगन को वहां आई हुई डेड बॉडीज के क्लोज फोटोग्राफ्स लेनी थी और फिंगरप्रिंट्स स्कैन करने थे, क्योंकि मेगन एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी थी, इसीलिए वो मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद मेगन अपनी जॉब के लिए जाती है और फर्स्ट डे बिना किसी प्रॉब्लम के वो अपने वर्क को अच्छे से कर पाती है। फिर मेगन की दोस्ती वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड डेव से होती है। अब सेकंड डे रैंडी मेगन के पास हैना ग्रेस की डेड बॉडी को लाता है और वो मेगन को बताता है कि उसको ये डेड बॉडी एक सुनसान सड़क पे मिली थी, जहाँ एक आदमी इसे जलाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मेगन डेड बॉडी को अंदर ले जाती है और उसकी फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स लेने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है और वो बॉडी की इंफॉर्मेशन को नहीं निकाल पाती। उसके बाद मेगन हैना की बॉडी को चैम्बर के अंदर रखती है, लेकिन तभी उसके पीछे से टेस्ट ट्यूब्स गिर जाती है, जिस वजह से वो हैना की बॉडी छोड़कर टेस्ट ट्यूब्स को उठाने जाती है और इस बीच गलती से उसका हाथ कट जाता है और फिर मेगन वापस आकर हैना की बॉडी को चैम्बर के अंदर डालती है। लेकिन ऐसा करते वक्त मेगन का ब्लड हैना की बॉडी पे गिर जाता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद चैम्बर वापस खुल जाता है। इस वजह से मेगन को हैना की बॉडी सही नहीं लगती, जिसके बाद मेगन अपने कंप्यूटर पे हैना के बारे में सर्च करती है, जहां उसे ये पता चलता है कि हैना एक 15 साल की टीनेजर थी और उसकी आंखें ब्राउन कलर की थी। लेकिन जब वो हैना की बॉडी देखती है तो उसे उसकी आंखों का कलर ब्लू दिखाई देता है। उसके बाद मेगन फिर से हैना के चैम्बर को बंद करने जाती है, लेकिन इस बार मेगन को हैना की बॉडी की पोजीशन चेंज मिलती है। अब ये देखकर मेगन बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी लिसा उसे ये कहकर तसल्ली देती है कि उसे फिर से डिप्रेशन हुआ होगा। अब नेक्स्ट सीन में मेगन का एक्स बॉयफ्रेंड ऑफिसर एंड्रू उससे मिलने के लिए आता है और तब मेगन के बिहाफ में सिक्योरिटी गार्ड डेव मॉर्ग की देखरेख करता है और डेव वहाँ पर अकेला हो जाता है। और अब वहाँ पर मेगन और लिसा के जाने के बाद डेव को अकेला पाकर हैना की बॉडी जाग जाती है और चैम्बर से अजीब सी आवाजें आने लगती है। उन आवाजों को सुनकर डेव बहुत डर जाता है और चैम्बर ओपन करता है तो हैना की बॉडी डेव को चैम्बर के अंदर खींच लेती है और उसे वहाँ पर बुरी तरह से मार डालती है। उसके बाद मेगन जब एंड्रू से मिलकर वहाँ आती है तो उसे डेव मिसिंग दिखाई देता है, जिसके बाद मेगन तुरंत हैना की बॉडी को चेक करती है, जहाँ वो देखती है कि हैना की बॉडी पार्ट्स अपने आप हील होने लगे थे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। उसके बाद वो तुरंत सीसीटीवी चेक करती है, जहाँ उसे हैना की बॉडी इधर उधर रेंगती हुई नजर आती है। ये सब देखकर मेगन काफी डर जाती है और सारी बातें लिसा को बताती है, लेकिन लिसा उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लिसा स्टेयर से ऊपर अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है तो उसके हाथ में ब्लड्स की ड्रॉप्स गिरने लगती है और उसे स्टेयर्स पे कोई दिखाई देता है, जिसे वो डेव समझकर ऊपर जाती है। ऊपर जाकर उसे डेव की डेड बॉडी मिलती है और उसे वहाँ पर हैना दिखाई देती है, जिसे देखकर लिसा काफी डर जाती है और भागते हुए टेरेस पे पहुँच जाती है। हैना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसे हवा में उठाकर उसकी बोन्स मोड़ने लगती है और उसे जान से मार डालती है। और दूसरी तरफ मेगन अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ रैंडी एक दूसरी डेड बॉडी को लेकर आता है। तभी वहाँ पर मेगन रैंडी के पूछने पर उसे सब कुछ बता देती है और सारी बातें जानने के बाद रैंडी उसे तसल्ली देकर वहाँ से चले जाता है। अब मेगन के पास एंड्रू का कॉल आता है। मेगन ने हैना के फिंगरप्रिंट्स उसे चेक करने के लिए दिए थे, जिसे चेक करने के बाद एंड्रू बताता है कि हैना ग्रेस की डेथ तो 3 महीने पहले हो गई थी, जिसे सुनकर मेगन काफी शॉक हो जाती है कि अगर हैना की डेथ 3 महीने पहले हो गई थी तो उसकी बॉडी बिना सड़े
अभी तक बाहर सरवाइव कैसे कर रही थी। और जब मैगन कॉल पे बात कर रही होती है तो हैना उसके पीछे से क्रॉल करते हुए एलिवेटर पे जाती है और वहाँ से नीचे चली जाती है। लेकिन जब मैगन कॉल खत्म करती है तो उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। और दूसरी तरफ रैंडी अपनी एम्बुलेंस में बैठकर वहाँ से निकल रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है। और जब वो बाहर उतरकर चेक करने जाता है तो उसके पीछे से हैना आ जाती है और वो रैंडी को दो एम्बुलेंस के बीच में फंसाकर मार डालती है। और तभी मैगन सीसीटीवी में हैना को एलिवेटर में घुसते हुए देखती है तो वो जान जाती है कि हैना नीचे की तरफ गई है। और जैसे ही वो रैंडी को बचाने नीचे जाती है तो वो रैंडी को वहाँ पर मरा हुआ पाती है और वो उसे वहाँ पर देख ही रही होती है कि तभी उसके पीछे से एक अनजान आदमी आ जाता है और गन लेकर वो मैगन को हैना की बॉडी के बारे में पूछता है। दरअसल वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि हैना के फादर होते हैं, जो हैना से सबकी जान बचाने के लिए उसकी बॉडी को जला देना चाहते थे। हैना के फादर रोते हुए मैगन को बताते हैं कि हैना की बॉडी में जो डीमन है वो उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। उसके मरने के बाद उन्होंने उसकी बॉडी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो डीमन किसी न किसी को मार ही देता था। और हैना के फादर मैगन को ये भी बताते हैं कि दूसरों को मारकर हैना अपनी बॉडी को हील करती है और फिर कुछ समय के लिए वो सोने चले जाती है। और मैगन को अपनी आंखों से देखे इंसिडेंट के बाद हैना के फादर की बातों पर यकीन हो जाता है और फिर वो दोनों मिलकर हैना की बॉडी को जलाने का डिसाइड करते हैं। और जब वो उसको जलाने के लिए ले जाते हैं तो हैना उठकर मैगन के पीछे आने लगती है और उसका गला दबाकर उसे जान से मारने लगती है। तभी हैना को रोकने के लिए उसके फादर बीच में आते हैं, लेकिन वो अपने फादर को ही आग में फेंक देती है। तब मैगन उससे बचने के लिए भागती है, लेकिन वो बीच में ही गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी हैना उसके पास बैठ जाती है। दूसरी तरफ एंड्रू मैगन के कॉल न उठाने पर वहाँ आ जाता है, जहाँ वो रैंडी की डेड बॉडी देखता है और फिर वो वहाँ से मॉर्ग जाता है, जहाँ वो मैगन को आवाज देता है, जिसे सुनकर हैना मैगन को फ्रीज में बंद कर देती है। और जब मैगन की आँख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो अचानक से फ्रिज से बाहर गिरती है, जहाँ एंड्रू उसके पास आता है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद हैना उनके पास आ जाती है और जैसे ही एंड्रू से शूट करने लगता है तो वो उसे हवा में उठाने लगती है। तभी मैगन हिम्मत करके उसे गन से शूट करके घायल कर देती है और फिर मैगन एंड्रू को वहाँ से जाने को बोलती है और हिम्मत करके हैना की बॉडी को घसीटते हुए जलाने के लिए ले जाती है। उसके बाद जब वो उसे जलाने लगती है तो हैना उसे अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन मैगन उसे पूरी ताकत से अंदर पुश करती है और जला देती है। और उसके बाद वहाँ पुलिस फोर्स आ जाती है जो मैगन को वहाँ से ले जाती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।